हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स अनफिल्टर्ड प्रज्ञा। तो आज का ब्लॉग होने वाला है शॉपिंग ब्लॉग, जिसमें कि मैं ले रही हूँ 99 रुपीज़ वाला एक चैलेंज कि हम लोग जाकर के देखेंगे मॉल में हमें अंडर 99 क्या क्या मिलने वाला है। सो लेट्स गो। यहाँ पे मैंने फटाफट से अपना कैमरा सेट किया और मैं रेडी होने लगी। मैं आज बिल्कुल भी मेकअप नहीं करने वाली हूँ। मैंने ओनली अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाया और हल्की सी लिपस्टिक, बिकॉज लिपस्टिक इज़ मस्ट। विदाउट लिपस्टिक बाहर जाया ही नहीं जा सकता। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं अपने होम टाउन में नहीं हूँ। हम लोग रायपुर आए हुए हैं अपनी नानी घर, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं शॉपिंग पे। लेट्स गो। घर से निकलते ही हमने ले ली ऑटो, बिकॉज डी मार्ट हमारे घर से अच्छी खासी डिस्टेंस पे है और पैदल तो जाया ही नहीं जा सकता। हमारे साथ है हमारी प्यारी प्यारी सी मामी जी एंड ऑफ कोर्स मम्मी। मम्मी के बिना तो मैं जाऊंगी ही नहीं, क्योंकि शॉपिंग के पैसे वही देने वाली है। I love you, mommy. सो गाइज, हम आए हुए थे डी मार्ट में शॉपिंग के लिए ऑफ कोर्स, और यहाँ पे पता नहीं क्यों सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी। मैंने ये चीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी। जो भी बैग्स हम अपने साथ लेके आए थे जिसमें पैसे और बाकी की इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, उनको इन लोगों ने खुद के लोगों वाले एक बैग में डाला विद जिप लॉक। इसमें जिप लॉक भी कर रहे हैं ये लोग। देन इसके बाद हमारी चेकिंग हुई और हम अंदर गए। अंदर जाते ही आई एम टोटली डेडिकेटेड फॉर माई अंडर 99 वाला चैलेंज। एंड मम्मी और मामी अपने अपने काम की चीज़ें देखने लगी, जैसे कि उन्हें देखने थे कुछ फ्राइड आइटम्स, जो कि जैसे चिप्स हुए, पापड़ हुए, जिन्हें वो लोग फ्राई करके खा सके, इस टाइप की चीज़ें। यहाँ पे कैसे था ना, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में टोटली ग्रॉसरी आइटम था, तो हमने सोचा कि हम पहले फर्स्ट फ्लोर होके आएंगे। फर्स्ट फ्लोर में ही क्लॉथिंग आइटम है सारे, तो हम पहुँच गए फर्स्ट फ्लोर में। यहाँ पे थी अंडर 99 में टी शर्ट्स, काफ़ी सारी वैराइटीज़ थी टी शर्ट्स की, अलग अलग प्राइस रेंज में, अलग अलग क्वालिटी वाइज, साइज़ वाइज, पैटर्न में। कुछ डेली यूज़ के लिए परफेक्ट थी, बट कुछ ऐसी थी जो कि आप थोड़ा सा है ना बाहर पहन सको, तो वैसी सी थी, अलग अलग क्वालिटी। सेशन में यहाँ पे भी बेडशीट वगैरह पसंद की मामी ने, फिर अगेन उन्होंने कुछ टी शर्ट्स देखी। टी शर्ट्स की अच्छी खासी यहाँ पे वैराइटीज़ थी। एंड एक चीज़ जो यहाँ पे मैंने नोटिस की ना, यहाँ पे मेंस वेयर ज़्यादा था, मतलब ज़्यादा वैराइटीज़ थी, और लेडीज़ की थोड़ी कम थी। एंड स्लोली आई एम रियलाइजिंग कि इस वाले ब्लॉग का नाम 99 रुपीज़ से हटा करके 149 कर देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे सारे आइटम्स मेनली 149 के हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टिफिन बॉक्स, इसका प्रिंट इतना प्यारा है, ये भी 149 है। देन यहाँ पे 149 और 99 में स्कार्फ और दुपट्टास थे। एंड फाइनली इतना घूमने के बाद मुझे कुछ अपने काम का मिल गया। यस, दिस इज़ लेडीज़ सेक्शन। अब यहाँ से हम अपने लिए कुछ चूज़ कर सकते हैं। अंडर 99 हमें और क्या क्या मिल सकता है, ये हम लोग एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि मेरी नज़र पड़ी यस एक्सेसरीज़ आइटम्स के ऊपर। यहाँ पे कोरियन एंड सिंपल दोनों टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें थी, जिनमें में से एक ये क्यूट सा था गजरा, जो कि फेक फ्लावर्स से बना था। ये बहुत प्यारा लग रहा था। देन हमें मिला क्यूट पिंकिश सा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र, और ये छोटू सा भी देखिए, इसका प्रिंट कितना प्यारा लग रहा है। बट ऑब्वियसली मेरे पास इसमें रखने के लिए कुछ भी चीज़ें नहीं थी, तो मैंने ये नहीं लिया। बट इसका प्रिंट रियली में बहुत प्यारा लग रहा था। एंड फाइनली हमें कुछ 99 में मिल गया। यस, इसमें बहुत सारी सुइयाँ हैं और इतने सारे कलरफुल अलग अलग थ्रेड्स हैं। दिस इज़ ओनली 99। और कुछ है क्या, ये 49 का है। इतने सारे क्यूट रबर बैंड्स। हम चाहे कहीं भी चले जाए, बट क्लचर्स और क्रंचीज़ हमें अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। आपके बालों की लेंथ चाहे कुछ भी हो, बट क्लचर्स इज़ अ काइंड ऑफ थिंग कि वो आपको हमेशा नीडी रहते हैं, कितने भी आप ले लो। और यहाँ पे काफ़ी कलरफुल क्लचर्स थे, जो कि 49 में 3 या 2 ऐसे अलग अलग टाइप्स में थे। ये देख लीजिए 49 में 4 हैं। एंड बनाना क्लिप्स थे, और थी ये क्यूट बटरफ्लाई वाली क्लचर्स और क्लिप्स, पता नहीं जो भी बोलो इसे। ये भी काफ़ी प्यारी लग रही थी। उठाओ एक बार ऐसे लगा के दिखाओ एक। वो दूसरी वाली समझ आया कुछ?
देन हमने देखी काफ़ी सारी कुर्तीज़ एंड ऑब्वियसली ये हमारे चैलेंज के लिए किसी भी तरीके से रेलिवेंट नहीं था, क्योंकि अंडर 99 आपको कुर्तीज़ कहीं भी नहीं मिलने वाली। बट हाँ, शॉपिंग के पर्पज़ से ये चीज़ें सही थी। तो कुर्तीज़ इनमें में से दो हमें पसंद आ रही थी, एक ब्लू वाली और एक स्काई ब्लू वाली। कुर्तीज़ देखने के बाद हम पहुंच गए फुटवेयर सेशन में। यहाँ पे ऑब्वियसली 99 में तो फुटवेयर्स नहीं थे, बट यहाँ पे 149 एंड 199 ये दो प्राइस में सबसे लोएस्ट प्राइस में फुटवेयर्स थे। एंड कुछ फुटवेयर्स 249 एंड 299 के भी थे। डिफरेंट वैरायटीज़ थी, जिसमें से मुझे पर्सनली ये ब्लैक वाली काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये ओनली 149 में थी एंड घर पे डेली यूज़ के लिए काफ़ी सही रहने वाली थी। इसका साइज़ वाइज सब बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था मुझे। एंड इनमें से एक ये बेज एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में था, बट ये थोड़ी सी आंटी टाइप वाइब दे रहा था एंड इसमें साइज़ इशू भी था, तो इसे छोड़ के मैंने देखी ये वाली थोड़ी ट्रेडिशनल और काफ़ी ज़्यादा इंडो वेस्टर्न टाइप की वाइब दे रही थी। एंड इसमें ऑब्वियसली ब्लैक कलर इज़ माय फेवरेट, तो ये काफ़ी सही लग रहा था। पैरों में पहनने के बाद में ये कंफर्टेबल भी थी, तो आप ऑब्वियसली डेली यूज़ के लिए इसे देख सकते हो। फिर इसमें एक कलर ये था स्किन कलर के साथ में कलर कॉम्बिनेशन, ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा था। फिर मैंने पहन ली मेरी रियल वाली। अब तक हमने इतना सामान पसंद कर लिया था कि हमें कार्ट लेना पड़ा ऑब्वियसली, और इसे मैं ही पकड़ रही थी। और फिर हम घूमने लगे, एक्सप्लोर करने लगे सारी चीज़ें, मे भी कुछ और काम की चीज़ मिल जाए घर के लिए, क्योंकि घर में ऐसा रहता है ना कुछ चाहिए ही रहता हमेशा। एंड इसी बीच मैंने कर लिया थोड़ा सा फ़ोटो शूट विच इज़ मस्ट। और मम्मी और मामी यहाँ पे देख रहे थे बेडशीट, उन्हें देखते हैं क्या क्या पसंद आता है। फाइनली उन्हें कोई दो बेडशीट पसंद आई, एक मस्टर्ड येलो में थी और एक थी ऐसे स्किन कलर की हल्की, जिसमें काम हो रखा था रेड और मरून कलर से, थ्रेड वर्क हो रखा था बेसिकली। एंड फिर हम जाने लगे आगे। अभी मुझे चाहिए थी कुछ डेकोरेटिव आइटम्स जो कि मैं अपने वीडियोस के बैकग्राउंड में ऐड कर सकूं, जैसे कि ये फेक फ्लावर्स है एंड कुछ क्यूट सी लाइटिंग है, तो इस टाइप की कुछ चीज़ें। यहाँ मम्मी की अलग मस्ती चल रही थी, वो हम लोग को एंटरटेन करने का काम कर रहे थे। और देन हम आगे निकल गए। हमें यहाँ पे कम से कम 2 आवर्स तो हो ही गए थे घूमते घूमते, हम लोग थक भी गए थे इतना घूम के। अब हमें बिलिंग करवानी थी एंड सीधे घर जाना था। बट नहीं, सीधे तो घर नहीं जाना था, एक्चुअली बिलिंग के बाद बाहर जाके हमें कुछ टटर पटर खाना था, बिकॉज तो हम लोग शॉपिंग करके आ गए हैं। कैरी बैग हमने नहीं लिया था क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं कैरी बैग का, और फिर सेम लोगों वाला कैरी बैग हम लोग कहीं और यूज़ भी नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग कैरी बैग लेना हमेशा अवॉइड करते हैं। हम घर का थैला लेके आए थे एंड हमारी शॉपिंग हो चुकी है एज यू कैन सी। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं गोलगप्पे खाने, विच इज़ रियली मस्ट। यार शॉपिंग के बाद आप अगर गोलगप्पे नहीं खाए तो फिर आपने क्या किया। क्या देखो, मॉल वॉल जितना भी घूम लो, शॉपिंग का असली मज़ा आता है लोकल मार्केट में। इसलिए हम भी आ गए थे भिलाई 3 के लोकल मार्केट, जहाँ पे हमें देखनी थी कुछ साड़ीज़ एंड कुर्तीज़। और क्योंकि हमें मॉल में कुछ खास समझ में नहीं आया, तो हम आ गए उस शॉप पे जहाँ पे मामी हमेशा आती रहती है। बट उसके पहले हमने किए यहाँ पे बप्पा के दर्शन, जो कि मस्ट है। यहाँ पे कितनी प्यारी मूर्ति थी बप्पा की। एक ये वाले कितने क्यूट लग रहे थे। लोकल मार्केट में हमने देखी कुछ बैंगल्स और कांच की और ट्रेडिशनल टाइप की बैंगल्स, जो कि बड़ी ही प्यारी थी। यहाँ शॉप पे जो दीदी थी ना, वो हमें सारी बैंगल्स दिखा रही थी, प्लस उनके प्राइजेस भी बता रही थी। इन सब के बीच में एक ये फ्लावर वाली हमें बहुत पसंद आई, बट अगेन ये साइज़ में नहीं थी। ये मामी को पसंद आ रही थी पर उनके साइज़ की नहीं थी। देन हमें पसंद आई एक वो ग्रीन वाली, यस ये, इसमें बैकग्राउंड में ग्रीन था और आगे में ऐसे अलग अलग कांच के स्टोन्स जैसे लगे हुए थे। ये बहुत प्यारी लग रही थी, बट ये वाली मम्मी को भी पसंद आ रही थी, उनके साइज़ की अवेलेबल नहीं थी, तो हमने कुछ और देखा। यहाँ पे काफ़ी सारी बैंगल्स की वैरायटीज़ थी। देन मम्मी को ये रेड वाली पसंद आई, जिसमें कि स्टोन वर्क किया हुआ था पूरे में। दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट। और यहाँ पे काफ़ी कलरफुल बैंगल्स थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। एट लास्ट हम काफ़ी थक गए थे बैंगल्स और ये सारी चीज़ें देख के। फिर हम पहुँचे साड़ीज़ देखने, और यहाँ पे हमने देखी काफ़ी सारी साड़ीज़
कुछ पार्टी वेयर्स में थी और कुछ डेली यूज़ के लिए थी। सबके अलग अलग पैटर्न्स थे, अलग अलग कलर, प्रिंट, एनीथिंग, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। मार्केट से निकल के हम पहुँचे कचौड़ियाँ खाने, क्योंकि भिलाई आके मैं कभी भी जलाराम जी के यहाँ की कचौड़ियाँ मिस कर ही नहीं सकती। मेरा नानी घर आने का एक बड़ा पर्सपेक्टिव यही होता है कि मैं कचौड़ियाँ खा पाऊँ। ये हमारे वहाँ पे ना इस टाइप की टेस्ट मिलता ही नहीं है। मैंने कई जगह ट्राई किया है बट मुझे सेम टेस्ट में कचौड़ियाँ कहीं नहीं मिली, तो ये तो मस्ट होता है। हम पहुँच गए कचौड़ियों की शॉप में, देन हमने यहाँ से पैक करा दी सबके लिए कचौड़ियाँ एंड हमने एंजॉय किया। हे एवरीवन, तो हम लोग डीमार्ट से घूम फिर के वापस आ गए हैं एंड नाउ दिस इज अनबॉक्सिंग टाइम कि हमने क्या क्या खरीदा है फाइनली। तो सबसे पहले हमने लिया ये वाली टी शर्ट हमारे भाई प्रवीण के लिए। ठीक है, वो बाद में दिखाएंगे। एक ये मामा के लिए शर्ट, और क्या लिया हमने, और ये 2 पापड़, ये तो बाद में मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि ये ऐसे खोले नहीं जा सकते। फिर हमने लिए थे ये सॉक्स का पेयर जो कि एक साथ में 3 थे। और क्या आइटम है, अब गॉस चाय छन्नी, ये डेली यूज़ के लिए चप्पल, और एक ये लिए हमने प्रगति के लिए चप्पल, बिकॉज यहाँ पे वो शूज़ लेके आई थी अपने और वो डेली यहाँ डेली बारिश हो रही है जिसकी वजह से वो शूज़ सारे भीग जा रहे थे, तो उसके लिए ये स्लीपर लेके आए हैं एंड एक ये पर्स। फिर उसके बाद हम निकल गए थे यहाँ भिलाई के लोकल मार्केट, जहाँ से हम लेके आए, मिल नहीं रहा, हाँ, जहाँ से हम लेके आए 2 चूड़ियाँ। सो फर्स्ट इज दिस वन, ये मम्मी के लिए है, एंड सेकेंड इज दिस वन जो कि मामी के लिए है। एंड मैंने 2 कुर्तीज़ भी ली है जिसमें कि साइज इशू था, तो वो अल्टरेशन के लिए दी हुई है, मैं शॉर्ट्स में मेंशन कर दूँगी। अब कौन सी आपको अच्छी लगेगी आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।